नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज प्रदेश दौरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किठाना पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वो अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचे हैं। किठाना गांव में स्कूल भवन की वो नींव रखेंगे और ग्रामीण जगदीप धनखड़ का अभिनंदन करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें झुंझुनू के किठाना गांव से आपको दिखा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किठाना गांव पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें झुंझुनू के किठाना गांव से आपको दिखा रहे हैं। जगदीप तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो हमें वहां से सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और सारी जानकारी देंगे। बाबूलाल, जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं किठाना गांव, क्या कुछ तैयारी है? जी देखिए, गांव के लोग आज बेहद खुश हैं। उनका लाडला उपराष्ट्रपति बन करके किठाना की धरती पर आया है और उनके स्वागत के लिए हर कोई यहां पर मौजूद है। बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है और जैसे ही वो उतरे हेलीपैड से सीधे अब जोड़िया बालाजी के मंदिर में जा रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और गांव की, देश की, प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। जगदीप धनखड़ का बहुत ही गहरा लगाव रहा अपने गांव से। जब भी उन्हें वक्त मिला वो हमेशा अपने गांव में आते रहे हैं और गांव की जो प्रतिभाएं उनको हमेशा वो मोटिवेट करते रहे हैं। और ये जो मंदिर है जहां हम जा रहे हैं, वहां पर जब भी वो इस गाँव में आते हैं यहाँ ढोक लगाने जरूर जाते हैं और इस गाँव के इस मंदिर में बहुत आस्था है लोगों की और लोग कहते हैं कि जो भी मनौती मांगता है उसकी पूरी होती है। तो जगदीप धनखड़ ने जैसे ही अपने गांव की जमीन पर कदम रखा, वो सीधे जोड़िया बालाजी जा रहे हैं और वहां पर वो मंदिर के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथी बताएंगे कितनी आस्था है गांव के लोगों की इस मंदिर में। इस मंदिर के अंदर ग्रामीणों की है वो गहरी आस्था है। रामनवमी के अवसर पर इस मंदिर पर लक्खी मेला आयोजित होता है और आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है वो इस मंदिर से इतनी आस्था जुड़ी है कि जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने थे तो किठाना की धरती पे पहला कदम रखा। उसके बाद उन्होंने मंदिर से आशीर्वाद लिया था और उपराष्ट्रपति बनने के बाद है वो मंदिर के लिए निकले हैं। सीधा मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो आपने सुना कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो वो इस मंदिर में जरूर कदम रखते हैं। उनकी गहरी आस्था है और जब गवर्नर बने थे पश्चिम बंगाल के, तब पहली बार जब गांव में आए थे तो इसी मंदिर में गए थे। तो एक बहुत बड़ी यानी बात है उनकी आस्था की। हालांकि वो कभी आस्था का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बहुत ही जमीनी नेता रहे हैं अपने जमाने के और बहुत ही संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। और उनका जो लगाव है अपने गांव से वो इस कदर है कि एक एक आदमी को वो पर्सनली जानते हैं, नाम से जानते हैं। यानी कि गांव से मतलब जो नियमित जुड़ाव है वो भले कम हो गया हो, लेकिन गांव आज भी उनके दिल में बसता है और जब भी मौका मिलता है वो गांव का रुख करते हैं और गांव में जब आते हैं तो गांव के लोगों से मिलते हैं। उनके हालचाल ही नहीं पूछते बल्कि उनके जो कोई काम भी होते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज गांव अपने लाडले को उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका स्वागत करने के लिए बेताब है और पूरे गांव की गलियां के चौराहों पर उनके स्वागत के अभिनंदन के पोस्टर लगे हुए हैं, जो ये बताता है कि एक साधारण किसान के बेटे का अपने गांव से कितना बड़ा लगाव है। वो अपनी जमीन कभी नहीं भूले। उन्होंने भले ही उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित तो आज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा जमीन पर चले हैं। यही वजह है कि गांव का एक साधारण आदमी भी उनसे अपना गहरा रिश्ता रखता है, गहरा नाता रखता है। और जब भी वो मुश्किल यानी कि फेस करता है, जब भी उसे लगता है कि मैं कहीं परेशानी में हूं, तो वो सीधा रास्ता कायम करता है, सीधा संपर्क जोड़ता है जगदीप धनखड़ से। और जगदीप धनखड़ हमेशा उनके आड़े आते रहे हैं, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने गांव से कभी भी दूरियां नहीं बनाई। और यही जो बात है वो उनको बड़ा बनाती है, बड़े नेताओं में शुमार करती है। यहाँ तक बन गए।
संघर्ष रहा जी। उनका, बहुत लंबी उन्होंने उनकी यात्रा रही है। बड़े अच्छे वकील रहे जमाने के, राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये एक बड़ी बात है जगदीप धनखड़ में कि वो कभी भी जो है वो सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और सामने मंदिर आ गया, आप देखिएगा यहाँ पर उनका अब जो काफिला है वो रुका है और वो जी। आगे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो ये आज का दिन बहुत बड़ा है शेखावाटी में कि एक दूसरा, यानी कि भैरू सिंह शेखावत के बाद में जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। और दोनों ही शेखावाटी से आते हैं। सीकर जिले से ताल्लुक था खासीरियावास गांव से भैरू सिंह शेखावत का, और झुंझुनू के किठाना गांव से ताल्लुक है। एक समाज है कि उसका संगत बहुत बड़ा रहा। भैरू सिंह शेखावत अपने जमाने के जी। जगदीप धनखड़ की प्रतिभा के सब लोग कायल हैं। और ये वजह है कि जब भी वो आते हैं तो गाँव में आते, और ये जो बात है नेता को बहुत बड़ा बना देती है। आज भले वो महामहिम बन गए हों, लेकिन अपनी मिट्टी से उन्होंने कभी भी जुड़ाव कम नहीं किया। और आप देखिएगा कि भीतर स्कूली बच्चे भी हैं इस मंदिर में, जो उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए लोगों के बीच में जगदीप धनखड़ इस वक्त बाबूलाल, तो देख सकते हैं हम कि आज जो काफिला है उपराष्ट्रपति का वो पहुंच गया है। और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? हम देख सकते हैं भारी मात्रा में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जगदीप धनखड़ के स्वागत के लिए। जी, बहुत बड़ी संख्या में, और स्कूली बच्चों से उनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। जब भी वो आते हैं तो जो होनहार बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, मासूम प्रतिभाएं, उनसे वो सीधे जुड़ते हैं। उनके न केवल हालचाल पूछते बल्कि उनकी पढ़ाई के बारे में ज़रूर सवाल करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि जब आज वो आए हैं तो इस इलाके के जो बच्चे हैं वो भी महामहिम से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, बहुत उत्सुकता उनमें है। और इस जो गांव की स्कूल है उसके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो स्कूली बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह है कि उनके जो सीनियर हैं, उनके जो वरिष्ठ हैं, यानी कि इस गांव की मिट्टी से निकले हुए जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो लोगों में और बच्चों में एक तरह से प्रेरणा का भाव पैदा होता है और उन्हें लगता है कि जब जगदीप धनखड़ ये करके दिखा सकते हैं तो भला वो भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा से वो मोटिवेट करते रहे हैं, न केवल ग्रामीणों को बल्कि प्रतिभाओं को। जहाँ भी उन्हें लगता है कि इस बच्चे में टैलेंट है तो उसकी प्रतिभा को निखारने में, उसकी मदद करने में जगदीप धनखड़ कभी भी पीछे नहीं रहे। यही वजह है कि गांव के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, तमाम लोग जो हैं आज उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका खैर मकदम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सब एक झलक उनकी पाना चाहते हैं। वही जगदीप धनखड़ जो उनके बीच में पले बढ़े, यहीं की मिट्टी में खेले कूदे, और यहाँ से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ, यहाँ से आगे बढ़ने की जो उनका आगाज़ हुआ करियर का, वो बहुत आगे चला गया। गांव के स्कूल में पढ़े, फिर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ चले गए, वहाँ से राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए, और उसके बाद में कानून के बड़े यानी कि विद्वान वो साबित हुए। और राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने बार जो एसोसिएशन होती है उसके वो अध्यक्ष बने, और सीनियर लॉयर, सबसे कम उम्र में सीनियर लॉयर बनने का जो रिकॉर्ड है एक तरह से आज भी उनके नाम है। और लोग उनकी प्रतिभा की जब बहुत तारीफ करते हैं, और ये भी कहते हैं किसी मुकदमे में जब जगदीप धनखड़ खड़े हो जाते थे तो सामने वाले वकील के हाथ पांव फूल जाते थे कि मैं कैसे तर्क कर पाऊंगा इतने विद्वान आदमी से। तो उनकी जो प्रतिभा है वो किसी से छुपी नहीं है। कई भाषाओं पर उनकी बड़ी पकड़ रही है। गांव में आते हैं तो गांव की जो शेखावाटी भाषा है उसी में वो बातचीत ज़्यादा करते हैं, और अंग्रेजी पर और गणित जैसे विषयों पर तो उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ रही है। बड़े बड़े विद्वान जो हैं उनकी इस प्रतिभा के कायल रहे हैं। और लोग बताते हैं कि कभी भी जगदीप धनखड़ ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। भले ही वो साधारण से गांव में एक किसान के बेटे हैं, वो एक किसान के घर में जन्मे और वो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। इसीलिए जब वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो रहे थे तो सबसे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़
के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो वो केवल इस गांव की उम्मीद नहीं है, बल्कि वो इस देश का जो अन्नदाता है उसकी भी बड़ी उम्मीद है, और जी। देश के जो पिछड़ा तबका है उसकी भी बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जगदीप धनखड़ समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े जो फैसले आए पिछले सालों में, उनमें वकील के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई थी, और उन्होंने साबित किया है कि उनकी जो प्रतिभा है उसका कोई जवाब नहीं है। और चाहे कितने बड़े ओहदे पर वो पहुंच गए हों, लेकिन पांव हमेशा ज़मीन पर उनके रहे हैं, और यही चीज़ उन्हें बहुत बड़ा बनाती है, बड़े नेताओं में शुमार करती है। और आज भी वो यहाँ पर जब देख रहे हैं आप, तो इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि गांव में ये जो जोड़िया जो है गांव है, मतलब बिल्कुल सटा हुआ है जोड़िया बालाजी। यहाँ पर जगदीप धनखड़ जो है वो इस वक्त पूजा अर्चना करते हैं इस मंदिर में। इस मंदिर में गहरी आस्था है, बालाजी का धाम है, और ये सिंह द्वार है इस मंदिर का। जब भी वो आए यहाँ से पूजा अर्चना जरूर करी। शायद एक आस्था ही थी उनकी कि वो यहाँ तक पहुँचे, और उनका संघर्ष, उनकी मेहनत जो है इस मुकाम तक उनको लेके आ गई। तो जगदीप धनखड़ जब आज आए हैं तो गांव की मिट्टी का जर्रा जर्रा गर्व की अनुभूति कर रहा है इस वक्त, और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गली पगडंडियों पर खुशियाँ महसूस की जा सकती हैं, और हर चेहरे पर मुस्कान है अपने लाडले को अपने बीच में पाकर उपराष्ट्रपति के पद पर देखते हुए। ये एक ऐसी खुशी है जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हर माँ जो है अपने बेटों को अब आने वाले वक्त में यही सिखाएगी कि जगदीप धनखड़ से आप प्रेरणा लीजिए, जो यहाँ पर इसी गांव की माटी में पैदा होकर के उस मुकाम तक पहुँच गए जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। तो एक बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर से राजस्थान के लिए, शेखावाटी के लिए, और इस देश के लिए, वो नौजवानों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो उनके लिए जगदीप धनखड़ का जो जीवन है वो बहुत कुछ, उनकी राहें प्रशस्त कर सकता है, वो बहुत उन्हें आगे बढ़ा सकता है। सहयोगी कृष्ण बताएंगे क्या यहाँ के बाद क्या कार्यक्रम है? कृष्ण, यहाँ के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो वापसी किठाना गांव जाएंगे, और किठाना गांव में राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद स्कूल भवन, जिसमें करीब 66 साल पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पाई थी, उस स्कूल भवन का जो शिलान्यास है वो करेंगे। इसके बाद वो अपने फार्म हाउस पे जाएंगे, वहाँ पे ग्रामीणों और अपने स्कूली मित्रों से मिलेंगे। इसके बाद उनका ग्रामीणों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। हमें थोड़ा आगे जाना, कृष्ण आप गाड़ी को बुलाइएगा। तो अब जो है काफिला यहाँ से निकलेगा, और अगले 2 घंटे में जगदीप धनखड़ जो हैं वो गांव के लोगों से रूबरू होंगे। बहुत सारी बातें उनको गांव के लोगों से करनी है, और आज जब वो आए हैं तो हर कोई उनकी झलक पाना चाहता है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है। और एक सामने देखिएगा किस तरह से तिरंगा लहराता हुआ बच्चों के हाथों में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है इस वक्त आप देखिएगा इस स्कूल का। गाड़ी बुलाओ ना, कहाँ जी गाड़ी? अरे वो गाड़ी का गाड़ी अपनी है, अपना वाला कैमरामैन है ना, वो अंदर पीछे बना रहा है, तो आपका अपन पीछे रह जाएंगे, इसको अपने गाड़ी वाले। जी, वाकई में इस वक्त पूजा होती हुई, मंदिर की घंटियां बजती हुई, तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं। काफिला अब आगे कहाँ जाने वाला है उपराष्ट्रपति का? जी अब वो गांव के स्कूल में जाएंगे, उसके बाद उनका नागरिक अभिनंदन होगा। जो गांव ग्रामीण है उनसे हम बात करेंगे, और ये जो खूबसूरत लम्हा है, ये जो वक्त है, इसको वो किस तरह महसूस कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं गांव के लोगों से कि उनके लिए जो है जगदीप धनखड़ का उनके गांव में आना कितना बेहतरीन मौका है। धनखड़ साहब आए उपराष्ट्रपति बनके, कितने खुश हैं आज आप लोग? बहुत ज्यादा ब्याह को सोई चाव चढ़ रहा है। अच्छा, बहुत इंतजार किया होगा आप लोगों ने कि आपका लाडला उपराष्ट्रपति बन करके जब गांव में आएगा तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल किया, बहुत किया। 3-4 दिन से कर रहे हैं। 3-4 दिन से बस बहुत खुशी हो रही है, आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आपको यकीन था कि जगदीप धनखड़ साहब यहाँ तक पहुँचेंगे? हाँ बिल्कुल यकीन था, बिल्कुल यकीन था, बिल्कुल यकीन हो। आगे वाली उम्मीद भी है, इससे ऊपर वाले पद की भी उम्मीद है। अच्छा, उपराष्ट्रपति से खुश नहीं, आपको चाहिए कि राष्ट्रपति बनने चाहिए? राष्ट्रपति बनना है ही इनको। हाँ पक्का ही बनेगा। इसका माँ बाप ने नाम ही जगदीप इसलिए निकाला है कि जग के अंदर दीप को जगाएगा। अच्छा, हाँ ये बड़ी हुई बात।
अच्छा हाँ। जी जी राष्ट्रपति निश्चित रूप में राष्ट्रपति से नीचा नहीं होगा। हमने जब ये राज्यपाल बना उसी वक्त कह दिया था कि एक दिन उपराष्ट्रपति बन के फिर ये राष्ट्रपति पद के ऊपर जाएगा। जाएंगे। अच्छा अच्छा। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब वो आए आपके गांव में? बहुत खुशी का माहौल है हमारे गांव में। गांव का नाम रोशन कर दिया हमारा, दोनों जिले का नाम। आपको भी खुशी होगी। आप कितने साल पहले मिले थे जगदीप धनखड़ जी से? ये तो मैंने 2 महीने 2-3 महीने पहले मिले थे। अच्छा 2 महीने पहले मिले। क्या बातें हुई थी? कह रहे थे कि भाई आऊंगा कुछ बन के? सब कुछ बात बनने की कोई नहीं हुई, बाकी तो हुई। उस वक्त तो राज्यपाल था उस वक्त तो। अच्छा, कितनी खुशी है आप लोगों से मिलते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं? जोरदार खुशी है, बहुत जोरदार खुशी है। अगर मिला दो सबसे एक बार या इनसे हाथ से निकाल दो, हम सब हाथ जोड़ के जब मथा मिलांगा। बहुत जुड़ाव रहा आप लोगों से, गांव के लोगों से? भाई हमारा भाई ना है। ये किठाना गांव है, 18,000 भी गांव है, यानी कि कलकत्ता के बराबर जगह निकलती है। 18 किलोमीटर जगह निकलती है इसके अंदर। अच्छा। तो चारों कोने के अंदर इसी तरह का माहौल है, इसी तरह का माहौल है गांव के चारों तरफ। गांव के चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग आज गांव में पहुंचे होंगे, आसपास के गांव से। पूरा झुंझुनू जिला यहीं पर है, किठाना में ही है आज पूरा झुंझुनू जिला। तो ये साथ एक यहाँ के ग्रामीण बताते हैं पूरा झुंझुनू जिला। आज झुंझुनू में इतनी भीड़ नहीं है जितनी किठाना गांव में है। बहुत ही ज्यादा खुशी का, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने का ये मोमेंट है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव किठाना में श्रीमान जगदीप जी धनखड़ पधारे हैं। अच्छा। जी जी, और हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अगली बार जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकित हों। गांव का विकास खूब होगा, अब तो यकीन है। पहले भी बहुत ज्यादा इन्होंने विकास के लिए कार्य किए, और इनके जो मैडम है सुदेश जी धनखड़ साहब, वो भी बहुत ज्यादा मतलब जो है गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, शोषितों वंचितों के लिए कार्य करती रहती है। तो गाँव सभी पक्षों को साथ लेके चलते हैं, किसी से पार्शलिटी नहीं रखते हैं। चलिए बाबूलाल, ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम लगातार इस मामले और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आईटी का छापा। आईटी की टीम विजय यादव के घर पर मौजूद है। 24 घंटे बाद भी विजय यादव के घर पर आईटी की टीम मौजूद है। मंत्री राजेंद्र यादव का एक बेटा भी घर में मौजूद। देर रात पूछताछ के बाद विजय के दोस्त को छोड़ा गया। बड़ी खबर ये इस वक्त की, 24 घंटे बाद भी विजय यादव के घर पर आईटी की टीम मौजूद है। कार्रवाई जारी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंदन से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चंदन, क्या कुछ जानकारी है? 24 घंटे बाद भी विजय यादव के घर पर आईटी की टीम मौजूद है अभी भी? जी, अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आईटी की टीम अभी भी वहाँ जानकारी जुटा रही है और जो विजय यादव और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव, उनका बेटा मधुर यादव भी इस समय वहाँ किच्छा में उनके आवास पे मौजूद है और उससे भी आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। कुल मिला के कुछ ज्वेलरी मिलने की बात सामने आ रही है, कुछ कैश मिलने की बात भी अभी सामने आ रही है। फिलहाल अभी टीम वही है और जब टीम बाहर निकलेगी तो कुछ और अपडेट मिल पाएंगे। जी चंदन, 24 घंटे क्योंकि बीत चुके हैं और टीम घर पर ही मौजूद है विजय यादव के, कुछ जानकारी सामने कि अभी तक क्या कुछ खंगाला है आईटी की टीम ने वहां पर? आईटी की टीम दरअसल उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी और उसके साथ ही जो उनकी फूड फैक्ट्री है जहाँ से सामान राजस्थान में मिड डे मील के लिए जाता है, उसके बारे में गहन पूछताछ इनके परिजनों से की गई है और पूरा खातों के बारे में जानकारी ली गई, किस तरीके से पेमेंट ये लोग राजस्थान सरकार के जो वहाँ फूड की सप्लाई होती है उससे लेते हैं। कुल मिला के अभी बहुत बड़ी अपडेट सामने नहीं है, लेकिन ज्वेलरी और कुछ कैश मिलने की अभी बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक अधिकारिक रूप से अभी ये पुष्टि नहीं हो पाया है। जी चलिए चंदन, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का आज अजमेर दौरा है। शेख हसीना दरगाह में हाजिरी देंगी। दरगाह बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जायरीन को भी नहीं मिल रहा है दरगाह में प्रवेश। शेख हसीना के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का आज अजमेर दौरा। दरगाह में हाजिरी देंगी आज शेख हसीना और इसी को देखते हुए दरगाह का बाजार पूरी तरह से बंद हो गया है। जायरीन को भी यहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
बढ़ते आगे और कोचिंग नगरी कोटा ने नीट के नतीजों में धाक जमाई है। नीट यूजी 2022 के नतीजों में कोटा ने लहराया है अपना परचम। कोटा से कोचिंग करने वाली तनिष्का ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। हरियाणा की रहने वाली तनिष्का 2 साल से कोटा से तैयारी कर रही थी। तनिष्का ने 720 में से 715 अंक प्राप्त करके फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया में प्राप्त की है। परीक्षा में 18,72,342 परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, इसमें शामिल हुए थे। और इसके पहले 2020 के नतीजों में कोटा कोचिंग से शोएब आफ्ताब ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की थी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।